नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी और ये स्थापना आपके 1873 में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बहुजन समाज इसकी स्थापना 1910 में महाराष्ट्र में की गई थी और ये स्थापना आपके मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई थी। जो दलित वर्ग मिशन है इसकी स्थापना आपके 1906 में बिटल रामजी सिंधे के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना आपके सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई थी, छूआछूत को दूर करने के लिए की गई थी और अछूतों को शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। तो जो सत्य शोधक समाज का जो उद्देश्य था ये आपके एक तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना था और दूसरा जो निम्न जाति के जो लोग थे उनको शिक्षित करना और उनका उत्थान करना था। तो इसमें ए और बी दोनों ही कथन ठीक है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना आपके महाराष्ट्र में 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1888 में अरबीपुरम अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया था। तो जो केरल का जो अरबीपुरम आंदोलन चलाया था ये आपके श्री नारायण गुरु ने चलाया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, लेखक थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और भारतीय संविधान के जो जनक माना जाता है ये भी आपके भीमराव अम्बेडकर ही माना जाता है। और भारतीय संविधान का जो शिल्पकार कहते हैं ये भी आपके भीमराव अम्बेडकर ही कहते हैं। और 1891 में तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। जो ज्योतिबा फुले हैं ये आपके स्त्री शिक्षा के समर्थक रहे थे और ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और इन्होंने इनकी जो गुलामगिरी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और ज्योतिबा फुले ने ही आपके जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना आपके ज्योतिबा फुले ने की थी, जो कि ब्राह्मणवाद के विरोध में और निम्न जातियों को शिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो बी आर सिंधे थे ये आपके इन्होंने आपके दलित वर्ग मिशन की स्थापना की थी 1906 में। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। तो जो श्री नारायण गुरु थे इन्होंने नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म है, एक जाति है और एक ईश्वर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इनका जो शिष्य था इन्होंने इस नारे को उल्टा कर दिया था, इन्होंने बोला था कि मानव के लिए ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई ईश्वर है। और जो ए बी रामा स्वामी नायंकर है इनको ये आपके पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने आपके आत्मसम्मान आंदोलन को नेतृत्व किया था या आत्मसम्मान आंदोलन को शुरू किया था। जो महात्मा गांधी है आपके 1869 में इनका जन्म आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और भारत में सबसे पहला जिनका प्रसिद्ध सत्याग्रह चला था ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि आपके चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, बिहार के। और जो ज्योतिबा फुले हैं ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और इन्होंने आपके सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये आपके गुजरात में हुआ था और ये आपके 1928 में ये आंदोलन हुआ था। और ये आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जिस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे या 2 बार उन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। जो विनोबा भावे थे ये आपके गांधीवादी नेता थे और ये जो भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी आपके विनोबा भावे थे। या यूं बोले कि भूदान आंदोलन का को शुरू करने का श्रेय आपके विनोबा भावे को दिया जाता है। और इस भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी आपकी 1951 में आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। और जो भूदान आंदोलन था ये आपके भूमि सुधार आंदोलन था। जो जमनालाल बजाज थे ये आपके प्रसिद्ध उद्योगपति थे और ये आपकी क्रांतिकारी भी रहे थे या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे थे। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो जो पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था ये आपके 1891 में आया था। और 1891 का जो समय था ये आपके 1891 नहीं 1881 में आया था। और 1881 में जो समय था ये आपके लॉर्ड रिफन का समय था, क्योंकि लॉर्ड रिफन का समय आपके 1880 से लेकर 1884 तक इनका समय रहा था। और जो पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था ये आपके 1881 में आया था। इसमें और इसमें पहले जो फैक्ट्री अधिनियम आया था इसमें आपके जो 7 साल से कम बालक होते थे उनको कारखाने में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लॉर्ड कर्जन का समय आपका 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। लॉर्ड लिटन का समय आपका 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। और लॉर्ड कैनिन का समय आपका 1857 से 1862 तक रहा था। तो कई बार पूछते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आप ध्यान रखना आपके लॉर्ड कैनिन थे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था।
तो जो ब्रिटिश के विरुद्ध जो बिरसा मुंडा का जो संचालन रहा था या संचालन किया था, ये आपके छोटा नागपुर पठार से किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पंजाब है इसको 1966 में राज्य बनाया गया था और पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। जो तराई क्षेत्र होता है ये आपका दलदली वाला क्षेत्र होता है और ये क्षेत्र बड़ा उपजाऊ होता है। और जो मणिपुर है भारत का पूर्वी राज्य है और इसको 1972 में इसको राज्य बनाया गया था और मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि बाइकुम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। तो जो बाइकुम सत्याग्रह चलाया था ये आपको 1924 में शुरू हुआ था और 1925 तक ये आंदोलन चला था। और ये बाइकुम सत्याग्रह जो हुआ था ये आपके केरल के त्रावणकोर में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तमिलनाडु ये दक्षिण भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी आपकी चेन्नई है। जो कर्नाटक है ये भाई आपका इसकी स्थापना आपको 1960 में हुई थी, या यूँ बोले कि 1960 में आपके कर्नाटक का राज्य बनाया गया था और कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है। और जो आंध्र प्रदेश है आपके 1953 में इसको राज्य बनाया गया था और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो जो श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन चलाया था ये आपके श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था या उनके प्रणेता थे रहे थे ये। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ज्योतिबा फुले थे इनका संबंध आपके महाराष्ट्र राज्य से था और लोग इन्हें महात्मा कहने लगे थे। और इन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। जो ईवी रामास्वामी नायंकर थे ये आपके इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी और या यूँ बोले कि आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे और इनको पेरियार के नाम से ये फेमस थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज या डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो जो दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की गई थी आपके बी आर सिंधे के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपके 1906 में हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे और भारतीय संविधान का शिल्पकार भी इनको माना जाता है और भारतीय संविधान के जनक भी इनको माना जाता है। और 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और भीमराव अम्बेडकर को आपके 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में आपके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो महात्मा गांधी थे इनका जन्म आपके 1869 में पोरबंदर में हुआ था और गांधी जी आपके अहिंसा और सत्य के मार्ग से भारत को आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी और भारत को इन्होंने आज़ादी आज़ादी दिलाई थी। और गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था लेकिन इनको एक बार भी नहीं दिया गया था। और 3 बार तो लगातार इनको नामित किया गया था नोबेल पुरस्कार देने के लिए, 1937, 1938 और 1939 में। तो 3 बार इनको लगातार मतलब देने की घोषणा मतलब मनोनीत किया गया था लेकिन इनको दिया नहीं गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि नानू आसन किसे कहा जाता था। तो जो नानू आसन कहा जाता था ये आपके श्री नारायण गुरु को कहा जाता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सी एन जो मुदलियार थे आपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और ईवी रामास्वामी जो थे आपके ईवी रामास्वामी जो नायंगर थे आपके आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। और जो टी एम नायर थे आपके जो जस्टिस पार्टी के संस्थापक आपके टी एम नायर थे और इन्होंने आपके तिरंगमा चेट्टी के साथ मिलकर इनको इसकी स्थापना की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो सतारा है आपके महाराष्ट्र में और इस महाराष्ट्र में आपके बहुजन समाज की स्थापना 1910 में आपके मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी आर सिंधे थे इन्होंने आपके दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की थी। और जो नानाजी देशमुख थे आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थे और ये भारतीय जनसंघ के नेता भी थे और 2019 में आपके नानाजी देशमुख को आपके भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो बी आर अम्बेडकर थे ये आपके हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार इनको माना जाता है और भारत के पहले कानून मंत्री थे और जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो जो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी आपके पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपके 1914 में केरल में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी एन मुदलियार ये आपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और जो टी एम नायर थे ये आपकी जस्टिस पार्टी के संस्थापक इनको माना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के जो पहला अध्यक्ष था ये आपके
लाला लाजपत राय थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना, या यूँ बोले कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी आपकी 1920 में इसका गठन किया गया था। और इसकी स्थापना आपके मुंबई में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके कांग्रेसियों के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना आपके जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन था, भारत के प्रतिनिधित्व करने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बीबी गिरी थे ये आपके तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे भारत के, और चौथे नंबर के ये राष्ट्रपति बने थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और पहले विदेश मंत्री भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता भी आपके नेहरू के द्वारा की गई थी। और बीबी गिरी को 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो एस ए ढांगे ये आपके भारतीय मजदूर आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे, और ये आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी आपके ए ढांगे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1899 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। तो जो मुंडा क्रांति हुई थी आपके 1899 या 1900 में हुई थी, और इसका नेता जो थे आपके बिरसा मुंडा थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सिद्धू और कानू थे इनका संबंध आपके संताल विद्रोह से था, और ये संताल विद्रोह आपके 1855 में हुआ था। और जो बुद्धो भगत है ये आपके कोल विद्रोह से जुड़े थे, और जो कोल विद्रोह हुआ था ये आपके 1831 में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा इसके जो प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता की थी आपके स्वामी सहजानंद जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी आपके 1936 में की गई थी, और ये स्थापना आपके लखनऊ में हुई थी, और ये स्थापना आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और जो एन जी रंगा थे ये आपके अखिल भारतीय किसान सभा के आपके पहले सचिव थे। और तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855 में जो संतालों ने जो विद्रोह किया था, इसमें अंग्रेज जो कमांडर थे मेजर बोरो को उन्होंने पराजित किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो संतालों का जो विद्रोह हुआ था ये आपके राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे आपके सिंधु और कानू कर रहे थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना आपके 1920 में हुई थी, और ये स्थापना आपके मुंबई में हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे आपके लाला लाजपत राय थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1925 में एक तो आपके काकोरी डकैती कांड हुआ था, और दूसरा आपके जो आरएसएस की स्थापना हुई थी, ये भी आपके 1925 में हुई थी। और जो काकोरी डकैती कांड हुआ था इसको जो अंजाम दिया था ये आपके एचआरए के सदस्यों ने दिया था। और 1929 में जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज्य की संकल्प को पारित किया गया था। और 1935 में एक तो भारत शासन अधिनियम आया था, और दूसरे आपके आरबीआई की स्थापना भी आपके 1935 में की गई थी। और जो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी आपकी यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो जो मुंडाओं का जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1895 में हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1888 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपके जॉर्ज ह्यूल ने की थी। और ये किसी गैर भारतीय द्वारा पहली बार इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो जो झारखंड, उत्तरांचल और उत्तराखंड जो छत्तीसगढ़ है, इनमें किसी भी के पक्ष में भी आपके बिरसा मुंडा नहीं थे, क्योंकि इनकी जो झारखंड की स्थापना और उत्तरांचल की स्थापना, जो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, ये आपके 2000 में हुई थी। और जो इसमें जो छत्तीसगढ़ था ये आपके 26वें नंबर का राज्य बना था, और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। और जो उत्तरांचल या उत्तराखंड है ये आपके 27वें नंबर का राज्य बना था, और ये भी आपके 2000 में ही बना था। और उत्तरांचल की राजधानी आपकी देहरादून है। और जो झारखंड है इसकी राजधानी आपकी रांची है, और ये आपके 28वें नंबर का राज्य बना था। और ये तीनों जो राज्य थे ये आपके 2000 में बने थे। तो 26वें नंबर का राज्य आपका छत्तीसगढ़, 27वें नंबर का राज्य आपका उत्तराखंड, और 28वें नंबर का राज्य आपका झारखंड बना था। और तीनों के तीनों स्टेट ये आपके 2000 में बने थे। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हो विद्रोह हुआ था। तो जो हो विद्रोह हुआ था ये आपके 1820 और 1821 के दौरान हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1920 और 1921 का जो समय था ये आपके
1920-21 में आपके चेंचू विद्रोह हुआ था, और ये जो चेंचू विद्रोह हुआ था ये आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। और 1920 और 1921 में ये आपके असहयोग आंदोलन भी चला था, और 1922 में इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो ये आज़ादी का दौर था, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में छोटा नागपुर खास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो जो 1908 का जो छोटा नागपुर खास्त अधिनियम आया था, इसने आपके बेट 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 बेगारी पर रोक लगाई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो जो खोंड जनजाति थी आपके मानव बलि प्रथा के निषेध करने में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुकी जो जनजाति है आपके मणिपुर राज्य में है, या यूँ बोले कि पूर्वोत्तर राज्य में है। और ये कुकी जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था, और ये आपके पूर्वी भारत में हुआ था। और कुकी एक जनजाति जो कि आपके मणिपुर राज्य में है। जो उरांव विद्रोह हुआ था ये आपके 1914 1915 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके छोटा नागपुर पठार में हुआ था। और इस उरांव विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये आपके भगत सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो नाइकदा विद्रोह हुआ था या नाइक विद्रोह हुआ था ये आपके 1858 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके गुजरात में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय था ये आपके एम एन राय थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी एम एन राय ने सबसे पहली बार औपचारिक रूप से संविधान की मांग की थी 1934 में, और ये आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एस ए डांगे हैं ये भी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक को माना जाता है। और जो मुजफ्फर अहमद है ये भी आपके कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो जो 1899 में जो तिरुनेलवेली में जो भयंकर दंगे हुए थे ये आपके नाडार में हुए थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामूसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, या किसने स्थापित की थी। तो जो महाराष्ट्र में आपकी रामूसी कृषक जत्था की स्थापना की थी आपकी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामूसी विद्रोह हुआ था ये आपका 1822 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके पश्चिमी घाट में हुआ था। और उमाजी चित्तू के नेतृत्व में या यूँ बोले कि उमाजी चित्तू इसके नेता थे, या इनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो न्यायमूर्ति जो रानडे थे आपके लेखक थे, समाज सुधारक थे, और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से था। और ये आपके मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और इन्होंने आपके द हितवाद नामक समाचार पत्र को भी प्रकाशन किया था। और जो 1905 का जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही की गई थी। जो ज्योतिबा फुले थे ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, लेखक थे, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, कमजोर और दलित और पिछड़े वर्गों के समर्थक थे। उनके उत्थान के लिए उन्होंने शिक्षा में काम किया था। और 1873 में उन्होंने आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और गुलामगिरी नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। बाल विवाह का विरोध करते थे, विधवा विवाह के समर्थक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो जो अवध में एक आंदोलन हुआ था इसका उद्देश्य आपके सरकार को लगान देना बंद करना था। तो ये ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। एक आंदोलन का उद्देश्य था कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखना जो एक आंदोलन हुआ था ये आपके 1921 में हुआ था, और ये आपके ब्रिटिश के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में हुआ था। तो जो नाई धोबी बंद जो एक सामाजिक बहिष्कार का रूप था जो कि 1919 में हुआ था, और ये आपके किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था ये आपका 1820 में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी छोटा नागपुर जनजाति के द्वारा आपके कोल विद्रोह भी किया गया था 1831 में। और मुंडा विद्रोह भी आपके इसी छोटा नागपुर में क्षेत्र में हुआ था, और ये मुंडा विद्रोह आप 1899 और 1900 में हुआ था। हो विद्रोह भी आपके 1820 हो विद्रोह भी आपका 1820 में हुआ था। और 1858 से 1858 या 59 में आपके नील विद्रोह हुआ था। और ये नील विद्रोह जो हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था। और तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो 1808 से 1809 में हुआ था ये आपके त्रावणकोर का विद्रोह हुआ था। और 1858 to 59 में आपके नायकता विद्रोह भी हुआ था, और ये नायकता विद्रोह आपके गुजरात में हुआ था। तो ध्यान रखना, हो विद्रोह 1820 में, मुंडा विद्रोह 1899 में, कोल विद्रोह 1831 में। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। तो गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था ये आपके तीन खटिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था, और ये बिहार राज्य में हुआ था, और ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। तो जो उलगुलान विद्रोह जो जुड़ा हुआ है, ये महाविद्रोह जुड़ा हुआ है, ये आपके बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो संताल विद्रोह हुआ था ये आपके 1855 हुआ था, और इसमें आपके जो कोल विद्रोह हुआ था ये आपका 1831-32 में हुआ था, और इस कोल विद्रोह का जो नेता थे आपके बुद्ध भगत थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो जो आदिवासी आंदोलन हुआ था ये आपके 1874 में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1860 में आपके भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था, और 1860 में आपके नील कमीशन का भी गठन किया गया था, नील आयोग का भी की स्थापना की गई थी। 1865 में आपके मद्रास, मुंबई और कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और 1870 में आपके भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी, और ये भारतीय सुधार संघ की स्थापना आपके 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था। तो मोपला आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1921 में हुआ था, और ये आपके केरल के मालाबार में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तेलंगाना है ये आपके 2014 में इसको राज्य बनाया गया था, और तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। जो मराठावाड़ा ये आपके महाराष्ट्र में आता है, और जो विदर्भ है ये भी आपके महाराष्ट्र का एक सूखा क्षेत्र है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलामगिरी का लेखक कौन है। तो जो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो थी आपके ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भीमराव अम्बेडकर आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे, और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जहाँ से गांधी जी गांधी बने थे, जहाँ से महात्मा गांधी बने थे। और जो पेरियार का संबंध जो है, ईवी रामास्वामी जो थे, इनका पेरियार के नाम से इनको जाना जाता था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था ये आपके 1813 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके घारों का विद्रोह था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीलों का विद्रोह हुआ था ये आपका 1820 से 25 तक चला था, और ये विद्रोह आपके राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, और गोविंद गिरी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो जो भील विद्रोह हुआ था ये आपके महाराष्ट्र में हुआ था, और ये घटना आपके 1820 में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो कोल विद्रोह हुआ था ये आपके 1831 में झारखंड में हुआ था, और बुद्धू भगत सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, या ये विद्रोह हुआ था। तो जो रंपा विद्रोह हुआ था ये आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था, और ये विद्रोह आपको 1922 से 1924 तक चला था। और अलारी सीताराम राजू के नेतृत्व में आपके रंपा विद्रोह हुआ था। जो संताल विद्रोह हुआ था ये भी आपके झारखंड में हुआ था, और ये विद्रोह आपके 1855 में सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में आंदोलन या विद्रोह हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक कौन थे। तो जो नील आंदोलन हुआ था ये आपके 1859 में नादिया डिस्ट्रिक्ट से, बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। और इसके जो समर्थक करने वाली जो पत्रिका थी ये आपकी हिंदू पैट्रियाटिक पत्रिका थी, और इसके संपादक जो थे आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दीनबंधु मित्र थे इनके द्वारा नील दर्पण लिखा गया था, और इस नील दर्पण में भी आपके नील आंदोलन के बारे में विस्तार से लिखा गया था। जो हेमचंद्राकार थे ये भी आपके नील आंदोलन से जुड़े थे। और जो दिगंबर विश्वास थे ये आपके नील विद्रोह के का नेतृत्व करने वाला, यूं बोले या नील विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे या प्रमुख नेता थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियां दी गई है, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं ने किसान आंदोलन चलाए गए थे, और इनको आपको सही सुमेलित करना है। तो जो सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो 1930 के दशक में जो आंदोलन चलाया गया था, किसान आंदोलन, ये आपके बिहार में चलाया गया था। और जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, इन्होंने इनका संबंध आपके उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से था। और जो स्वामी रामानंद थे इनका संबंध आपके
इन्होंने आपके हैदराबाद में किसान आंदोलन को चलाया था। और जो अब्दुल हमीद खां थे आपके, इन्होंने आपके दक्षिण के असम में किसान आंदोलन को नेतृत्व किया था या इन्होंने चलाया था। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। तो जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था ये आपके राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में हुआ था, और ये आंदोलन आपके 1897 में शुरू हुआ था और 1914 तक ये आंदोलन चला था। और इस बिजोलिया आंदोलन का जो चर्चा का जो केंद्र बनाया था ये आपका जो प्रताप नामक समाचार जो पत्र था, इसने इस पे जोर डाला और इसको मतलब समूचे क्षेत्र में इसको फैलाया था, या इनको इसमें मतलब इसमें अपना प्रकाश डाला था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और विजय सिंह पथिक ने आपके इस पे प्रकाश डाला था। तो बी ऑप्शन सही आंसर है। और जो केसरी समाचार पत्र था ये आपके मराठी भाषा में निकलता था, और इस केसरी समाचार पत्र को आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। जो मराठा था ये भी आपका समाचार पत्र था, और ये भी आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। लेकिन जो ये मराठा समाचार पत्र था ये आपके अंग्रेजी भाषा में निकलता था। और जो ये प्रताप समाचार पत्र था ये आपके गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसको निकाला गया था, और ये आपके कानपुर से प्रकाशित होता था, और इसका प्रकाशन आपके 1913 में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन को चलाने वाले ईबी रामास्वामी नायंकर को लोकप्रिय नाम क्या है। तो जो ईबी रामास्वामी नायंकर है ये आपके आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे, और ये आंदोलन जो हुआ था ये आपके मद्रास में हुआ था, और ये आंदोलन आपके 1925 में हुआ था। और ईबी रामास्वामी को नायंकर को आपके पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा कि जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है। तो जो जस्टिस पार्टी आंदोलन की जो स्थापना की गई थी आपके 1916 में की गई थी, और इससे आपके जस्टिस पार्टी से आपके CN मुदलियार भी जुड़े हुए थे। TM नायर भी आपके जस्टिस पार्टी के नेता थे, और P त्यागराज चिट्टी भी आपके जस्टिस पार्टी आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन जो ज्योतिबा फुले इनका संबंध आपके जस्टिस पार्टी आंदोलन से नहीं था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ज्योतिबा फुले थे ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और इनका जन्म आपके पुणे के माली परिवार में हुआ था 1827 में। और इन्होंने छुआछूत का विरोध किया था, और इसी छुआछूत के विरोध करने के लिए इन्होंने सत्य स्वतंत्र समाज की स्थापना की थी 1873 में। और इन्होंने एक गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी, और इनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले था। और ये जो सावित्री बाई फुले थी ये भी प्रसिद्ध शिक्षिका थी और समाज सेवी थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रविड़ कड़गम या मुंडेत्र कड़गम या DMK के संस्थापक कौन थे। तो जो DMK के जो संस्थापक थे ये आपके अनादुरे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और इस DMK की स्थापना आपकी 1949 में की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और जो CN मुदलियार और TM नायर है इनका संबंध आपके जस्टिस पार्टी आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ आपकी संस्था दी गई, दूसरी तरफ इसके संस्थापक दिए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। जो दलित वर्ग मिशन समाज इसकी स्थापना आपके बिहार सिंध ने की गई थी, और ये स्थापना आपके मुंबई में हुई थी। जो बहुजन समाज इसकी स्थापना आपको 1910 में की गई थी, और ये स्थापना आपके मुकुंद राव पाटिल के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। और जो दलित वर्ग कल्याण संस्थान है इसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी, और ये स्थापना आपको 1924 में की गई थी। और जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई थी, या यूँ बोले कि हरिजन सेवक समाज की स्थापना की थी, या आपके महात्मा गांधी जी ने की थी, और ये स्थापना आपको 1932 में हुई थी। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों का समूह का मुखिया कौन थे। तो जो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना आपके ताशकंद में एकत्रित जो हुए थे, इसका जो मुखिया था ये आपके MN राय थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और PC जोशी का संबंध आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव थे ये। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे। तो जो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में की गई थी, और इससे आपके इंद्र नारायण द्विवेदी जो जुड़े हुए थे, गौरी शंकर मिश्र भी इससे जुड़े हुए थे, और मदन मोहन मालवीय भी आपके यूपी किसान सभा की स्थापना में संस्थापक सदस्य रहे थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का उत्तर प्रदेश किसान सभा से कोई संबंध नहीं रहा था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एक तरफ आंदोलन दी गई, दूसरी तरफ इनसे संबंधित व्यक्ति दी गई, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है।
जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था। और ये आपके नील विद्रोह, जो तीन कठिया पद्धति, चंपारण में जो नील की खेती करनी पड़ती थी, तीन कठिया जो प्रथा थी उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन जो था ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो पहला सही सुमेलित है। जो अहमदाबाद अहमदाबाद मिल श्रमिक हुआ था, ये घटना भी आपको 1918 में हुई थी। और ये जो अहमदाबाद मिल श्रमिक जो आंदोलन हुआ था ये अभी आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसके सामने मोरारजी देसाई दिए गए, जो कि गलत दिया गया है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1918 में हुआ था। और ये भी गांधी जी के ही नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जिसमें और खेड़ा सत्याग्रह के गांधी जी भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल थे। तो इसमें पहला और तीसरा तो सही सुमेलित है, दूसरा सही सुमेलित नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोरारजी देसाई थे भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। और ये मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान के निशान ए पाकिस्तान से के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान होगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन 1918 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह भी आपके 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो जो 1765 में जब अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए थे तो इनका सबसे पहले जो सामने हुआ था ये आपके काशी, जो जो काशी जो जनजाति थी उनसे इनका संपर्क हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि 1930 के दशक में आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1930 का दशक था इसमें भारतीय राष्ट्रवादी लहर में आपकी मजदूरों की भागीदारी बहुत कम थी। बी ऑप्शन कारण कह रहा है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालक्रम से सजाना है। तो जो नील विद्रोह हुआ था ये आपके 1859 में बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी। और संताल विद्रोह जो हुआ था ये आपके 1855 में हुआ था। और जो दक्कन के दंगे हुए थे ये आपके 1875 में महाराष्ट्र में हुए थे। और जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये आपके 1857 में हुआ था। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो इसमें सबसे पहले आपका संताल विद्रोह आएगा, फिर आपके 1857 की क्रांति आएगी, और फिर आपके नील विद्रोह आएगा, और फिर आपका दक्कन के दंगे आएंगे, क्योंकि दक्कन के दंगे सबसे लास्ट में थे 1875 में। और संताल विद्रोह आपके 1855 में हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।